पाकिस्तानी फैसला साजों की जानिब से मुसलसल महंगाई का बोझ पिसे हुए तबके पर डालने का नतीजा ये है कि अवाम हुक्मरान अशराफिया से नफरत करने लगे हैं। दिहाइयों से मायूस लोगों से ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं होता, और मायूसी बढ़ जाए तो लोग दीवार से सर टकरा दिया करते हैं। अब मामला यह है कि गुर्बत की चक्की में पिसने वाले अपने मसाइल का फौरी हल चाहते हैं। इन्हें झूठे वादे अब मुतमईन नहीं कर पा रहे। इनका पेट अब नसीहतों से भरने वाला नहीं है। आज का पाकिस्तान मुफलिस और पिसे हुए तबके का आतिशफिशां बन चुका है, और मजीद महंगाई से ये आतिशफिशां फट भी सकता है। अम्मार मसूद अपनी सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि खबरें सभी सुनते, पढ़ते और समझते हैं। हर खबर की तासीर मुख्तलिफ होती है। हर खबर मुख्तलिफ ढंग से समाज को मुतासिर करती है। खबर के लिए वक्त अहम होता है। वक्त गुजरने के बाद वही खबर रद्दी का टुकड़ा भी बन जाती है। ये वक्त फैसला करता है कि खबर ब्रेकिंग न्यूज बनती है या अखबारात के सफ़ों में गुम हो जाती है या फिर दिलों को चीर जाती है। अम्मार कहते हैं कि ये खबर सबने सुनी कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा हुआ। ये खबर सबकी नजरों से गुजरी। ये वफाकी वज़रा के मुआवजों में होशरुबा बढ़ोतरी हुई। ये बात सब तक पहुंची कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तनख्वाह लगभग 21 लाख रुपए हो गई। ये इजाफा मौसूफ ने खुद फरमाया है। इन सब खबरों की तासीर और असर मुख्तलिफ रहा। यूं लगा कि किसी ने रिश्ते जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। यूं लगा जैसे किसी ने इस मुल्क के गरीब को गाली दी हो। यूं लगा कि जैसे कोई गरीब किसी बदमस्त ट्रक के नीचे आ गया हो। ऐवाने नुमाइंदगान लोगों से भरा पड़ा है। लक्ष्मी जिनके कदमों में ढेर रहती है, जिनके पास अपनी दौलत का हिसाब रखना मुश्किल होता है, जिनके कारोबार कई मुल्कों में फैले हुए हैं, जिनके जराए आमदन की कोई इंतहा नहीं, ऐसे लोगों की तनख्वाहों और मराहत में इजाफा गरीब के मुंह पर थप्पड़ होता है। इसकी मुफलिसी के मातम के मुकाबिल जश्न होता है। अम्मार मसूद कहते हैं कि एक लम्हे को सोचें, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके सारे महीने की तको दो का मरकज और महवर वो बिजली का बिल हो जो इससे अदा नहीं होता। एक लम्हे को इस शख्स के बारे में सोचें जिसने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया हो, क्योंकि ना इसके पास फीस के पैसे हैं, ना किताबों का खर्चा और ना ही बच्चों का स्कूल पहुंचाने का कोई जरिया। एक लम्हे को सोचें इस शख्स के बारे में जिसके बच्चे बढ़ती महंगाई की वजह से भूखे सोए, जिसकी माँ को दवाई मैसर ना हुई, जिसके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं रहे, जिसके पास बस में सफर करने का किराया नहीं रहा। इसने स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 21 लाख रुपए किए जाने की खबर को कैसे पढ़ा होगा, कैसे सुना होगा, कैसे समझा होगा, इसके दिल पर क्या गुजरी होगी। अम्मार मसूद कहते हैं कि सोचे जरा, दुनिया के सब मुल्कों में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। आलमी मंडी पेट्रोल की कीमतों में कमी की नवीद सुना रही है। बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबारी हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ इसके उलट हो रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की खबर सांप बनकर सीनों पर लौट रही है। कीमतों में कमी की जरा सी उम्मीद लगती है तो हुकूमत बड़े तमकरात से इस उम्मीद को पैरों तले मुसल देती है। कोई नहीं चाहता गरीब के बारे में, इसके दुख की खबर नहीं लेता, कोई इसको सीने से नहीं लगाता। एक वजीर खजाना है, उनके पास एक ही रट है कि इस मुल्क के बदबख्त, जाहिल और अहमक लोग टैक्स नहीं देते। वो बड़े जोम से ऐलान करते हैं कि इस पर भी टैक्स लगा दो और इसको टैक्स नेट में ले आओ। उनको कोई ये खबर नहीं देता कि माचिस बनाने वाले से लेकर बस का किराया वसूल करने वाले तक हर कोई इस टैक्स का बोझ गरीब पर मुंतकिल करता है। गरीब पर बोझ बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो चीख नहीं पा रहा, इसकी आवाज भी गुम हो गई है और वो इस सारे निजाम से ला ताल्लुक हो गया है। अम्मार मसूद के बकौल लोग अब ये सवाल भी नहीं पूछते कि टैक्स के बदले हमें हुकूमतें क्या देती हैं, कौन सी सहूलतें हमारा मुकद्दर बनती हैं, कौन से मंसूबे हमारे लिए शुरू होते हैं, किन स्कीमों के समरात हम तक पहुंचते हैं। लोग अब सवाल नहीं पूछते, जवाब नहीं मांगते, हक नहीं मांगते। लोग खामोश रहते हैं या चीख पड़ते हैं। चंद माह पहले की बात है, बहुत से ऐसे थे जो इमरान खान का नारा लगाते थे, बहुत से ऐसे थे जो नवाज शरीफ का दम भरते थे, बहुत से ऐसे थे जो मौलाना के गीत गाते थे, बहुत से ऐसे थे जो आज भी भुट्टो के तराने बजाते हैं। लेकिन इस मुफलिसी ने सबकी तखसीस खत्म कर दी है। लेकिन अब कोई किसी सियासी जमात का नारा नहीं लगा रहा, कोई किसी को निजात दहिंदा नहीं मान रहा। अब न जमात की तखसीस रही, न लीडरों में कोई फर्क रहा, न किसी के मंशूर से वाबस्ता उम्मीदें रही, न किसी की शख्सियत से तवक्को रही। सब मुफलिसी की जंजीर
जंजीर में बंध गए, अब कारकुन नहीं रहे, अब सब गरीब बन गए। अब ये माशरा कई तबकात में मुनक़सिम नहीं रहा। अम्मार मसूद के मुताबिक अब पाकिस्तान में सिर्फ दो ही तबके हो गए, एक हुक्मरान तबका जो अपनी मर्जी से अपनी तनख्वाहों में इजाफा करता है, और दूसरा वो तबका जिनका चेहरा उनकी चमकती गाड़ियों की धूल से अटा हुआ है। हमारा अलमिया ये है कि हमने हर जमाने और हर अहद में किसी न किसी से उम्मीदें वाबस्ता की, किसी को मसीहा माना, किसी को मालिक तस्लीम किया, किसी शख्स के कसीदे पढ़े, किसी जमात के नारे लगाए, किसी इनकलाब का इंतजार किया, लेकिन सबका नतीजा एक रहा। सबने ख्वाब देखने वालों के ख्वाब चकनाचूर किए, सबने महरूमों की महरूमियों में इजाफा ही किया, सबने अपने मफाद के बारे में सोचा और अवाम की उम्मीदों, चाहतों और तमन्नाओं को कराहत से पसे पुष्ट डाल दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।